जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में घड़ी पर आधारित प्रश्नों की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों के सभी कंसेप्टों को आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझना है। यदि इसके कंसेप्टों को समझ जाते हैं तो इसके अंतर्गत बनने वाले प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। यदि इसके पहले की क्लासों को आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के एक तरफ से सभी क्लासों को देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के कंसेप्टों की क्लास। देखिए यहाँ पर जो है घड़ी में टाइप 3 पर हम पहुँच चुके हैं और टाइप 3 के अंतर्गत समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों को हमें समझना है। यहाँ पर देखिए समय ज्ञात करने पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ये 3 प्रकार से बन सकते हैं, यानी यहाँ पर जो है 3 टाइप से प्रश्न बन सकते हैं और इन तीनों टाइप में क्या क्या हो सकता है इन कंडीशनों को पहले समझना है। यहाँ पर देखिए जो पहली कंडीशन आपको पढ़ना है वह पढ़ना है दोनों सुइयों के बीच जब 0 अंश का कोण हो, यानी यहाँ पर देखिए दोनों सुइयों के बीच जब 0 अंश का कोण हो, यानी यहाँ पर पहली कंडीशन है जब दोनों सुइयों के मध्य शून्य अंश का कोण हो। देखिए इसी को कहते हैं सुइयों का ओवरलैप करना, इसी को क्या कहते हैं ओवरलैपिंग कहते हैं, इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग, या देखिए इसी को कहते हैं सुइयों का मिलना, इसी को क्या कहते हैं सुइयों का मिलना कहते हैं। यहाँ पर देखिए जब दोनों सुइयों के मध्य 0 अंश का कोण होता है तो इसी को कहते हैं सुइयां एक दूसरे के ऊपर चली जाएंगी, या इसी को कहते हैं सुइयों का मिलना। अब देखिए मिलने का मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों सुइयां एक सीध में होती हैं, तो यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि एक सीध में होना, सुइयों का क्या होना एक सीध में होना। देखिए सुइयां जो है एक सीध में 2 कंडीशनों में होती है, जब दोनों सुइयां विपरीत होती हैं तब भी एक सीध में होती हैं और जब दोनों मिलती हैं तब भी एक सीध में होती हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि सुइयों का मिलना या ओवरलैपिंग क्या होता है। यहाँ पर देखिए हम आपको बता चुके हैं कि जो बड़ी वाली सुई होती है उसको मिनट की सुई कहते हैं और जो छोटी सुई होती है उसे घंटे की सुई कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सुई ऐसे बना दी गई है और यह जो है छोटी सुई है, यह मान लीजिए क्या है छोटी सुई है और इसके ऊपर जो है बड़ी वाली सुई ऐसे आ जाए, तो देखिए ऐसी कंडीशन को ही कहते हैं सुइयों का मिलना। इसे ही क्या कहा जाता है सुइयों का मिलना कहा जाता है। और यहाँ पर थीटा का मान कितना होता है 0 अंश होता है, क्योंकि अगर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हम खींच देते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों ओवरलैप कर जाती हैं, और जब दोनों ओवरलैप करती हैं तो वहाँ पर कोण का मान क्या होता है 0 अंश होता है। तो यहाँ पर इन पॉइंटों को आपको नोट करना है। पहला पॉइंट देखिए क्या है, जब दोनों सुइयों के मध्य 0 अंश का कोण हो, या इसी को कहते हैं सुइयों का ओवरलैप करना, या इसी को कहते हैं सुइयों का मिलना, या इसी को कहते हैं सुइयों का एक सीध में होना। और एक सीध में होने की कितनी कंडीशन हो सकती है 2, एक जब दोनों सुइयां मिलती हैं और एक अगली कंडीशन जब बताएंगे जब दोनों सुइयां विपरीत होती हैं। तो इतने पॉइंटों को उम्मीद है आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए हम इसके कंसेप्टों को समझने के लिए एक घड़ी बनाते हैं और घड़ी के माध्यम से हमें समझना है कि यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर मान लीजिए देखिए हम एक घड़ी बना देते हैं और आप लोग जानते हैं घड़ी में अधिकतम कितने बजते हैं, घड़ी में अधिकतम 12 बजते हैं। और घड़ी में अगर पूछ लिया जाए कुल कितनी इकाइयाँ होती हैं तो यह भी आपको पढ़ा दिया गया है। घड़ी में जो है कुल 12 इकाइयाँ होती हैं या 12 यूनिटें होती हैं। अगर पूछा जाए इन यूनिटों में कितना खंड होता है तो आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि इन यूनिटों में कुल 60 खंड होता है। और एक इकाई में पूछा जाए कितना खंड होता है तो एक इकाई में कितना खंड होता है 5 खंड होता है। इसके अलावा देखिए क्या बताए थे, जब सुई एक चक्कर लगा लेती है तो वह 360 अंश का कोण बनाती है।
तो यदि आप इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो उन क्लासों को देख लेंगे, इसके बाद यहाँ की क्लासों को आराम से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक घड़ी दिया गया है और इस घड़ी के डायल पर 1 से लेकर के 12 तक के अंकों को लिखा गया है और यहाँ पर यह देखिए घड़ी का क्या है, सेंटर है। अब यहाँ पर देखिए सुइयों के मिलने का मतलब हम यहाँ क्या बता चुके हैं कि एक सुई यहाँ नीचे होगी और इस सुई के ऊपर से एक दूसरी सुई चली जाएगी, तो इसी को कहते हैं सुइयों का क्या करना, ओवरलैप करना। और यहाँ पर थीटा का मान क्या होता है, 0 अंश होता है। अब यहाँ पर चलिए हम समझते हैं इसके बेसिक कंसेप्टों को कि यहाँ पर कब कब क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ देखिए एक पेन और एक मार्कर लिया गया है। इनको हम देखिए यहाँ पर मोटा वाला जो मार्कर है इसे हम मान लेते हैं छोटी सुई, और जो पेन दिखाई दे रहा है इसे मान लेते हैं क्या, बड़ी सुई। यानी जो पतला है पेन है इसे हम कह देते हैं मिनट की सुई और इसे कह देते हैं घंटे की सुई। अब देखिए हम दोनों को क्या करते हैं, इस 12 पर सेट कर देते हैं। इस 12 पर क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। मतलब इस समय इस घड़ी में कितना बजा है, राइट 12 बजा है। अब आपको देखिए समझना है, जब घड़ी में 12 बजा है तो ऐसी स्थिति में देखिए जब दोनों सुइयां आगे की दिशा में बढ़ना चालू करेंगी तो ऐसी स्थिति में मिनट की सुई की चाल घंटे की सुई की चाल से अधिक होती है। जब चाल अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में मिनट की सुई हमेशा घंटे की सुई से आगे निकलेगी। जब दोनों सुइयां 12 पर आपको दिखाई दे रही होंगी, 12 पर होंगी, तो ऐसी स्थिति में जब मिनट की सुई आगे भागेगी तो घंटे की सुई हल्का हल्का धीरे धीरे चलेगी। ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा, जब मिनट की सुई घूम करके आधा चक्कर पर आ जाएगी तब जो है घंटे की सुई 12 और 1 के बीच में होगी। और जब क्या होगा, जब यह सुई 12 पर आएगी मिनट की, तब घंटे की सुई कहाँ पर चली जाएगी, 1 पर चली जाएगी। तो क्या जो है 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां मिली थी। बहुत आराम से समझना आपको, जब 12 पर थी तब तो मिली थी, लेकिन जब 12 से 1 पर गई है तो मिनट की सुई तो पहले ही निकल गई, और जब यह दोबारा 12 पर आई तब तक घंटे की सुई 1 पर चली गई। तो हम कह सकते हैं 12 से 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं। अब इसके बाद देखिए 1 बज चुका है। 1 बजे के बाद देखिए अब क्या होगा, जो घंटे की सुई है वह 1 पर होगी, जो 12 यानी मिनट की सुई, मतलब जो पेन है मिनट की सुई माना गया है, ये 12 पर है। अब जब 1 से 2 बजेगा तो ऐसी स्थिति में जब मिनट की सुई 12 से आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई भी 1 से कुछ आगे बढ़ेगी, और कुछ आगे बढ़ेगी तब तक मिनट की सुई इस पर आकर मिलेगी, और मिलने के बाद काट करके आगे चली जाएगी। इसका मतलब अब जब आगे जाएगी तो ऐसे घूमने के बाद जो है जब घंटे की सुई 2 पर जाएगी तो मिनट की सुई कहाँ पर पहुँचेगी, 12 पर पहुँचेगी। इसका मतलब 1 से 2 बजे के बीच में यहाँ दोनों सुइयां कितनी बार मिली हैं, तो 1 बार मिली हैं। ऐसे ही देखिए अब यहाँ पर 2 पर हो जाएगी घंटे की सुई और 12 पर हो जाएगी मिनट की सुई। जब यह आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर मिनट की सुई फिर 2 से 3 बजे के बीच में इसको आकर के 1 बार मिल जाएगी। इसी तरह देखिए जब 3 होगा तो 3 से फिर आके मिल जाएगी, 1 बार यहाँ आके मिल जाएगी। जब 4 से 5 होगा तो फिर 1 बार आके मिल जाएगी, 4 से 5 पर फिर 1 बार आके मिलेगी। जब यहाँ पर देखिए 5 बजेगा तो 5 से 6 बजने वाला, मतलब जब 5:30 बजेगा तभी जो है जो मिनट की सुई है वो 6 पर आएगी। मतलब क्या होगा कि ऐसे 1 बार मिल जाएगी तो यहाँ पर भी 1 बार मिल जाएंगी। इसी तरह देखिए जब यहाँ पर डायरेक्ट कितना बजेगा, 6 बजेगा, तो 6 बजे के बाद जब 6:30 बजने वाला होगा तब मिनट की सुई कहाँ पर आ जाएगी, तब मिनट की सुई देखिए 6 पर आ जाएगी इस तरह से। और जब 6:30 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो मिनट की सुई से क्रॉस करेगी, और जब 7 बजेगा तो मिनट की सुई 12 पर जाएगी और घंटे की सुई 7 पर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर भी 1 बार दोनों मिल चुकी हैं। यही देखिए कंडीशन यहाँ पर भी होगी, 7 से 8 बजे के बीच में 8 नहीं बजेगा उसके पहले चली जाएगी, मतलब 1 बार यहाँ भी मिल जाएंगी। 8 बजे ऐसे होगा फिर यहाँ 9 बजने से पहले ही 1 बार क्रॉस करके यहाँ चली जाएगी तो 1 बार यहाँ मिल जाएगी। ऐसे मान लीजिए 9 बजेगा, जब यहाँ देखिए 9 बजेगा तो 9 बजे के बाद जब 10 बजने वाला होगा तब भी यह 10 बजे के कुछ पहले ये सुई काट करके यहाँ 12 पर चली जाएगी, मतलब यहाँ पर भी 1 बार मिल जाएंगी। ऐसे 10 से 11 के बीच में भी 1 बार मिल जाएंगी। लेकिन अब देखिए समझना है आपको 11 से 12 के बीच में
11 से 12 के बीच में समझना। देखिए यहाँ पर ये जो मार्कर है, ये जो मोटा वाला पेन दिखाई दे रहा है, इसे हमने मान रखा है घंटे की सुई और इस पेन को मान रखे हैं क्या, मिनट की सुई। अब चलिए समझते हैं। जब देखिए ये मार्कर जो है 11 पर होगा और हमारी जो मिनट की सुई वह 12 पर है, ऐसे दिखाई दे रहा होगा। अब दोनों सुइयां जब आगे बढ़ेंगी तो ऐसी स्थिति में मिनट की सुई क्या होगी, मिनट की सुई तेजी से जाएगी और घंटे की सुई स्लो स्लो जाएगी। जब मिनट की सुई 6 पर आ जाएगी तो ऐसी स्थिति में घंटे की सुई 11 और 12 के कहाँ होगी, बीच में होगी। लेकिन जब जो है मिनट की सुई मतलब 6 से आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई भी आगे बढ़ना चालू करेगी। ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा, जब जो है 11 से क्रॉस करके मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तब तक जो है घंटे की सुई वह 12 के करीब में पहुंच जाएगी और जब घंटे की सुई 12 पर पहुंचेगी तुरंत मिनट की सुई उसके ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं 11 से 12 बजे के बीच में भी दोनों सुइयां नहीं मिली हैं। तो उम्मीद है कंसेप्ट समझ गए होंगे कि यहाँ पर घड़ी की दोनों सुइयां 11 से 12 बजे के बीच में भी नहीं मिली हैं, लेकिन मिली कहाँ पर हैं, वह ठीक 12 बजे मिली हैं। कितना बजे मिली हैं, ठीक 12 बजे मिली हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट बन रहे हैं, उसको आपको नोट करना है। यानी हम कह सकते हैं कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां प्रत्येक घंटे में देखें कितनी बार मिल रही हैं, एक बार मिल रही हैं। तो आपका इसके अंतर्गत लिखा जाने वाला पहला पॉइंट क्या होगा कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार मिलती हैं। उम्मीद है इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या समझना है। अगला पॉइंट यह समझना है लेकिन क्या, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। अगर आप केवल बुक पढ़ेंगे तो बुकों में लिखा गया होगा 12 से 1 बजे के बीच नहीं मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं आपको कि 11 से 12 बजे के बीच और 12 से 1 बजे के बीच दोनों बार नहीं मिलती हैं। तो मिलती कब हैं, ठीक 12 बजे मिलती हैं। अब जब ठीक 12 बजे मिलती हैं तो उसे हम काउंट कहाँ करेंगे, 11 से 12 कि 12 से 1। तो आपको देखिए समझना है, पहले जो पॉइंट नोट कर लिए हैं उसके बाद देखिए समझना क्या है कि ना तो 11 से 12 बजे के बीच मिलती हैं, ना तो 12 से 1 बजे के बीच मिलती हैं। ये ठीक कब मिलती हैं, 12 बजे मिलती हैं। जब ठीक 12 बजे मिलती हैं तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है। घड़ी की सुइयां हमेशा क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त चलती हैं। जब क्लॉकवाइज चलती है तो ऐसी स्थिति में देखिए जब 12 बजने वाला होगा या 12 बजेगा तो हम कह सकते हैं जब 11:60 होगा तभी तो 12 बजेगा। इसलिए यहाँ पर जो 12 बजे मिली हैं क्लॉकवाइज चलने के कारण और 11:60 होने के कारण हम इस 12 बजे पर जो मिली हैं इसको 12 बजे पर ना लेकर के हम 11 से 12 बजे के बीच एक बार काउंट कर लेते हैं। समझना है, काउंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखिए जहां नहीं मिल रही थी वहां पर हम एक बार क्या कर लिए, काउंट कर लिए। अब आप बताइए कि घड़ी की सुइयां कब कब नहीं मिलती हैं, तो आपको यही उत्तर देना है 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं, लेकिन ठीक 12 बजे मिलती हैं। और 12 जो है क्लॉकवाइज चलने के बाद 11 बजने के बाद 12 बजता है, इसलिए क्लॉकवाइज होने के कारण इसकी काउंटिंग हम कहां से कहां कर लेते हैं, 11 से 12 के बीच कर लेते हैं। जब 11 से 12 के बीच कर लिए तब यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया कि जो घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां हैं वह जो है जब पूरा चक्कर लगा लेती है तो कब जो है नहीं मिली है, तो 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं। तो अगला पॉइंट देखिए आपको क्या नोट करना था कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं, ठीक 12 बजे मिलती हैं। लेकिन जो ठीक 12 बजे मिलती है उसकी काउंटिंग हम 11 से 12 बजे के बीच में कर लेते हैं। अतः देखिए अगला पॉइंट क्या नोट करना है जो आपके पेपर का पॉइंट होगा। इसलिए घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं। आपको पॉइंट क्या कर नोट करना है, घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 12 से 1 बजे के बीच 12 से 1 बजे के बीच नहीं मिलती हैं। तो उम्मीद है यह पॉइंट अगर आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब काउंट करते हैं।
अब हम गिनते हैं कि पूरा एक चक्कर में कितनी बार मिलती है और कितना घंटा होता है। तो जब देखिए घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां एक चक्कर पूरा करती हैं तो ऐसी स्थिति में 12 घंटा पूरा होता है। जब घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करेगी तो 12 घंटा होगा। और 12 घंटा में मिलने वाली कंडीशन कितनी बार बनी है, तो 12 घंटा में देखिए 12 से 1 बजे के बीच में 1 घंटा छूट रहा है जिसमें वो नहीं मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 12 घंटे में, बहुत आराम से समझना है चूंकि यहां से प्रश्न पूछा गया है पेपर में और कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको समझना है। हम कह रहे हैं घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 12 घंटे में मतलब एक चक्कर में कितनी बार मिली हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पूर्ण चक्कर में जो है 11 बार मिली हैं। कितनी बार मिलती है? 11 बार मिलती हैं। तो अगर कह दिया जाए कि 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो 24 घंटे का मतलब अगला फिर एक चक्कर और अगला फिर एक चक्कर लगाएंगे तो फिर 11 बार, तो 11 11 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बताइए 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 22 बार मिलती हैं। इसी तरह हम कह दें कि 24 घंटे का मतलब क्या होता है? एक दिन होता है। तो एक दिन में कितनी बार मिलती हैं? 22 बार मिलती हैं। अगर कोई कह दे कि 2 दिन में कितनी बार मिलती हैं, 2 दिन में घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 2 दिन में कितनी बार मिलती हैं, तो आप कह देंगे 22 गुणे 2 बराबर कितना? 44 बार। कितनी बार? 44 बार। इसको बहुत ध्यान से देखना है, दिन लिखा गया है। 2 दिन में घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां कितनी बार मिलती हैं? 44 बार मिलती हैं। इसी तरह से अगर कोई कह दे कि बताइए घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 5 दिन में कितनी बार मिलती हैं, तो आपको पता है एक दिन में 22 बार, तो 5 दिन में 22 गुणे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 11, कितना बार आ जाएगा? 110 बार आ जाएगा। तो उम्मीद है आपका यह मिलने वाला पॉइंट बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए समझते हैं कि जब दोनों सुइयों के मध्य का कोण 180 अंश हो जाए उसी को कहते हैं सुइयों का विपरीत होना। तो इन पॉइंटों को आप सभी लोगों को बहुत आराम से नोट कर लेना है। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट कि दूसरा पॉइंट क्या क्या हो सकता है। देखिए अब आपको दूसरा पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है, इन पॉइंटों को आपको नोट करते रहना है और कब ऐसी घटना नहीं बनती है इसको याद करना है, क्योंकि आगे चल करके हम कुछ शॉर्टकट और ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको यह याद होना चाहिए कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां कब नहीं मिलती हैं। तो आप तुरंत बताएंगे 12 से 1 बजे के बीच नहीं मिलती हैं, तो वहां पर हम कहेंगे बेस किसको माना जाएगा, तो आप कहेंगे 12 को। क्यों माना जाएगा आगे हम बताएंगे। चलिए अब देखते हैं कि जब जो है घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य का कोण, यानी दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, जब दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण हो जाए? 180 अंश का कोण हो जाए। जब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण होता है तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों सुइयां विपरीत होती हैं। इसी को कहते हैं सुइयों का विपरीत होना। इसी को क्या कहते हैं? सुइयों का विपरीत होना। सुइयों का विपरीत होना। सभी कंसेप्टों को आपको बहुत आराम से नोट करना और समझना है। विपरीत होने का मतलब देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर घंटे की सुई इस डायरेक्शन में है, घंटे की सुई इस डायरेक्शन में है, तो मिनट की सुई सीधा उसका अपोजिट होगी। इसी को कहते हैं सुइयों का विपरीत होना। यहाँ पर देखिए यह जो छोटी सुई है और यह जो सुई है क्या है? बड़ी सुई है। और इनके बीच अगर थीटा की बात करें तो थीटा बराबर कितना है? 180 अंश है। इस पर जो आगे प्रश्न बनेंगे उसे हम आगे बताएंगे। बस यहाँ पर आपको समझना है पहले इसके बेसिक कंसेप्टों को, जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि सुइयों के विपरीत होने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर 180 अंश का कोण बनता है। अब देखिए इसके पहले हम बताए थे कि सुइयां जो है एक सीध में कब होती हैं, और यहाँ पर भी देखिए आ गया एक सीध में कब होती हैं। तो जब दोनों सुइयां देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर भी एक सीध में होती थी और यहाँ पर भी सुइयां एक सीध में है। तो वहाँ पर देखिए क्वेश्चन आगे बनेगा और क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि बताइए 12 घंटे में घंटे की और मिनट की सुइयां
कितनी बार एक सीध में होती हैं। तो एक सीध में जब कहा जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह वाली कंडीशन मतलब सुइयों का मिलना और सुइयों का विपरीत होना दोनों काउंट किया जाएगा। तो इसके कंसेप्टों को अभी हम आगे बताएंगे। उम्मीद है इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसके फिगर को, इसका फिगर कैसे ड्रा करना है। यहाँ पर देखिए हम एक घड़ी को बना देते हैं और यहाँ पर घड़ी में कितना बजता है तो आपको पता है घड़ी में अधिकतम 12 बजता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं सभी इकाइयों को नोट कर देते हैं। 12 यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 के बाद 4, 5, 6 के बाद 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 180 वाले कॉन्सेप्ट समझना है कि मतलब दोनों सुइयां जो है अब जो है विपरीत कैसे होती हैं, इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल समझना है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए घंटे की सुई है और यह मिनट की सुई है और यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 180 अंश है। चलिए समझते हैं कि अब यहाँ पर जो है कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम बजा देते हैं पुनः क्या 12 और इसके पहले बता चुके हैं कि जो मार्कर है यह घंटे की सुई है और ये जो पेन है यह किसकी सुई है, मिनट की सुई है। अगर देख पा रहे हैं तो चलिए समझिए। अब यहाँ पर देखिए हम इस समय कितना बजा देते हैं, 12 बजा देते हैं। जब देखिए 12 बज रहा है तो ऐसी स्थिति में जब 12 से आगे जाएंगे दोनों तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब यहाँ पर मिनट की सुई स्पीड से चलती है मतलब मिनट की सुई की चाल जो है घंटे की सुई से अधिक होती है तो यह आगे जाएगी। जब यह अधिक तेजी से आगे जाएगी तो घंटे की सुई इसके पीछे पीछे धीरे धीरे आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जब 12 से 1 बजे के बीच में घंटे की सुई होगी और 6 बजे पर मिनट की सुई होगी तो यह बीच में हो जाएगी। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा आगे जाएगी तो यहाँ पर एक बार देखिए एक बार ऐसी कंडीशन बनेगी कि दोनों सुइयां यहाँ पर क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। जब दोनों सुइयां यहाँ पर विपरीत हो जाएंगी तो इसके देखिए जो प्रश्न बनते हैं कब विपरीत होंगी तो उसको हम आगे बताएंगे और ऐसा क्या होता है उसके लिए शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। बस यहाँ समझना है जो कितनी बार होती है गणना कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए 12 से 1 बजे के बीच में एक बार विपरीत हो चुकी हैं। ऐसे आप 1 से 2 पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बार होंगी, 2 से 3 पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बार होंगी, 3 से 4 पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बार विपरीत होंगी, 4 से 5 पर यहाँ भी एक बार होंगी। अब देखिए 5 से 6 पर समझना है, 5 से 6 पर समझना है। देखिए यहाँ पर देखिए 5 पर है घंटे की सुई और जो है 12 पर है मिनट की सुई। अब जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई ऐसे तेजी से आगे बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए जो है 5:30 बजे से थोड़ा सा पहले दोनों सुइयां यहाँ मिल जाएंगी और मिलने के बाद यहाँ पर कितना बजेगा, यहाँ पर बज जाएगा 5:30। अब जब 5:30 से आगे सुई जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो घंटे की सुई वह भी आगे बढ़ेगी। अब जब मिनट की सुई सीधे 12 पर पहुँचेगी तो घंटे की सुई सीधे कितना पर आ जाएगी, 6 पर आ जाएगी। इसका मतलब क्या 5 से 6 पर दोनों सुइयां मिली हैं तो नहीं मिली हैं, लेकिन मिली कब हैं, डायरेक्ट 6 बजे। कितना बजे, सीधे 6 बजे मिली हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो 6 से 7 बजे के बीच में भी नहीं मिलेंगी, 6 से 7 बजे के बीच में भी नहीं मिलेंगी। चलिए काउंट करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों सुइयां मिल चुकी हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यह सुई आगे जाएगी तो यह सुई मिनट की तेजी से इसके पीछे आएगी। यहाँ पर देखिए विपरीत हो चुकी हैं, अब आगे बढ़ेंगी तो आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऐसे मिलेंगी और मिलने के बाद फिर यह सुई जब आगे जाएगी तो ऐसी स्थिति में जब घंटे की सुई 7 पर पहुँचेगी, घंटे की सुई 7 पर पहुँचेगी तो मिनट की सुई सीधे 12 पर चली जाएगी। तो यह देखिए यहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच में भी यहाँ नहीं मिलेंगी। फिर जब 7 से 8 बजेगा तो एक बार मिल जाएंगी, 8 से 9 बजेगा तो फिर एक बार मिलेंगी, 9 से 10 बजेगा तो एक बार मिलेंगी, 10 से 11 पर मिलेंगी और 11 से 12 पर भी एक बार मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए अब आपको समझना है, अगर कोई कहे कि घंटे और मिनट की सुइयां कब कब जो है आपस में मतलब देखिए विपरीत नहीं होती, मिलना नहीं, विपरीत नहीं होती हैं, तो कब कब विपरीत नहीं होती हैं तो 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना है। फिर से सुन लीजिए एक बार, घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं।
तो विपरीत कब होती हैं? सीधे 6 बजे। अभी आपको बताए कि वरीयता के क्रम में जो 6 बजा है वह 5:60 पर बजा है, इसलिए यहाँ पर 5 से 6 बजे के बीच हम एक बार काउंट कर लेंगे, मतलब इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कितना बजे नहीं मिलती हैं, तो आप कहेंगे 6 से 7 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं। तो देखिए हो क्या रहा था रियल में, 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं, ठीक 6 बजे मिलती हैं। लेकिन वरीयता के क्रम में जो 6 बजे मिलती हैं उसे हम 5 से 6 बजे के बीच में काउंट कर लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 6 से 7 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं। तो आप देख क्या रहे हैं कि जो घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां है प्रत्येक घंटे में एक बार मिलती हैं, लेकिन 6 से 7 बजे के बीच में एक बार नहीं मिलती हैं। तो एक पूर्ण चक्कर का मतलब कितना? 12 घंटा। तो बताइए 12 घंटा में कुल सुइयां, ये दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होंगी? मिलना नहीं, विपरीत होना। कितनी बार विपरीत होंगी? तो 12 घंटे में देखिए 11 बार विपरीत होंगी। 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 11 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच में विपरीत नहीं होती हैं। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? तो 24 घंटे में 11 का दुगना मतलब कितना बार हो जाएगा? 22 बार। इसी को कहते हैं एक दिन। इसी को क्या कहेंगे? एक दिन कहेंगे। तो एक दिन में कितनी बार विपरीत होती हैं? तो 22 बार। अगर कोई कह दे कि 2 दिन में कितनी बार हो जाएंगी, तो 2 दिन में देखिए एक दिन में 22 बार, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 बार हो जाएगा, 44 बार। अगर मान लीजिए कोई कह दे कि एक सप्ताह में कितनी बार विपरीत होंगी, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन का मतलब 22 गुणे 7 हो जाएगा। तो 7 दूना कितना? 14 है, और 7 दूनी 14 है, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार विपरीत हो जाएंगी? 154 बार हो जाएंगी। तो ऐसे पॉइंटों को आपको नोट करना और याद कर लेना है। और आपको यह भी याद करके रखना है कि इसके पहले क्या बताए, घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं। फिर यहाँ देखिए क्या बताए हैं कि 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। ये पॉइंट आपको नोट भी करना है और याद भी कर लेना हमेशा के लिए। अब चलिए समझते हैं आज का अंतिम पॉइंट क्या हो सकता है। आज का देखिए अंतिम पॉइंट आपको बहुत आराम से समझ लेना है। अंतिम पॉइंट देखिए क्या हो सकता है, तीसरा नंबर, जब दोनों सुइयों के मध्य का देखिए कोण कितना हो जाए? 90 अंश का। जब दोनों सुइयों के मध्य का कोण 90 अंश हो जाए तो इसी को कहते हैं सुइयों का लंबवत होना। इसे ही क्या कहते हैं? सुइयां लंबवत होना, लंबवत होना। इसके पहले देखिए कुछ पॉइंट छूट गए हैं, उसको आपको यहीं पर नोट करना था। हम क्या बताए थे कि एक सीध में होना। तो इसके पहले देखिए जब मिलती हैं तब कितना बार, देखिए 12 घंटे में कितना बार एक सीध में होती है? मिलती हैं 11 बार। और यहाँ पर देखिए यह विपरीत होने वाली घटना कितनी बार हो गई? 11 बार। तो अगर कह दिया जाए कि 12 घंटे में कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां एक सीध में होती हैं, तो 11 बार जो मिलती है वह है, और जो 11 बार विपरीत होती है वह है 11 कितना हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सीध की बात होती है, एक सीध में होना। एक सीध में होने के लिए देखिए क्या होता है, 12 घंटे में 22 बार होता। क्यों? क्योंकि 11 बार मिलेंगी और 11 बार विपरीत होंगी, तब भी तो सीध में होती हैं। तो सीध का मतलब 11 22 बार हो जाएगा। इसलिए 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? तो 24 घंटा में 22 का दुगुना कितना? 44 बार हो जाएगा। तो यह जो प्रश्न है पेपर में पूछा गया है कि एक दिन में घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां कितनी बार एक सीध में होती हैं, तो एक दिन का मतलब 24 घंटा, और 24 घंटा में कितनी बार हो जाएगा? 44 बार हो जाएगा। यह पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। अब चलिए समझते हैं आज का अंतिम पॉइंट क्या हो सकता है। आज का देखिए अंतिम पॉइंट क्या समझना है, जब दोनों सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण हो, इसी को कहते हैं सुइयों का लंबवत होना। तो यहाँ पर देखिए हम एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए घड़ी बना ली गई है और घड़ी में अधिकतम कितना बजता है? 12 बजता है। तो यहाँ पर घड़ी में सभी पॉइंटों को नोट कर देते हैं। 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 बजेगा, और 5 के बाद 6 के बाद 7 बजेगा, फिर यहाँ पर 8 बजेगा, 9 बज चुका है, 10 बजेगा और यहाँ 11 बजेगा। अब चलिए समझते हैं यहाँ पर पॉइंट देखिए क्या क्या बन सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इस घड़ी का क्या है? सेंटर है। लंबवत की कंडीशन जान लीजिए क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए घंटे की सुई ऐसे बन गई है
और इसके लंबवत हो जाए कौन सी सुई, बड़ी वाली सुई, मतलब मिनट की सुई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थीटा बराबर कितना होता है, 90 अंश होता है। तो दोनों सुइयां लंबवत होने का मतलब उनके बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। अब चलिए समझते हैं इसके पॉइंटों को कि यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट निकल सकता है। देखिए यहाँ पर जो है ए है घंटे की सुई और ए पेन है मिनट की सुई। अब हम लागू करते हैं नियमों को। यहाँ पर देखिए ठीक 12 बज गया है। जब ठीक 12 बज गया है तो मिनट की सुई तेजी से भागेगी, घंटे की सुई स्लो स्लो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये जब आगे जाएगी तो यहाँ पर ही एक बार समकोण बन जाएगा। 12 से कुछ आगे जाएगी तभी एक बार समकोण बन जाएगा, और इसके बाद जब यह 1 पर जाने वाली होगी तब भी एक बार समकोण बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं 12 से 1 बजे के बीच में कितनी बार समकोण बन गया, तो 2 बार बन गया। इसी तरह से देखिए 2 से 3 पर जाएंगे तब भी 2 बार बनेगा। लेकिन जब 2 से 3 पर जाते हैं तब चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बज चुका है और यहाँ पर समकोण नहीं बना अभी। जब यह सुई जो है ऐसे आगे जाएंगी तो यहाँ पर मिलेंगी, मिलने के बाद देखिए यह सुई आगे बढ़ेगी और यहाँ पर कितना बजेगा, मतलब 5 से जब आगे जाएगी तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक बार समकोण बन जाएगा। एक बार समकोण बन गया, लेकिन अब जैसे जैसे सुई आगे बढ़ेगी ये विपरीत होंगी और विपरीत होने के बाद ये 3 पर चली जाएगी तो यहाँ पर कितना बजेगा, 12। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर 3 बज गया, यानी 2 से 3 बजे के बीच में देखिए यहाँ पर ठीक 3 बज गया और तब समकोण बना है। इसका मतलब 2 से 3 बजे के बीच में कितनी बार समकोण बना है, एक बार। और एक बार समकोण कब बना है, 3 बजे बना है, ठीक। इसी तरह से जब 3 से 4 पर जाएंगे तो यहाँ पर एक बार समकोण बनेगा और एक बार समकोण नहीं बनेगा। फिर देखिए चूंकि 4 बज जाएगा उसमें, फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब 4 से 5 पर जाएंगे तो यहाँ 2 बार बनेगा, फिर 5 से 6 में 2 बार बनेगा, 6 से 7 में 2 बार बनेगा, 7 से 8 में 2 बार बनेगा। अब जब 8 से 9 पर जाएंगे तो यहाँ पर एक बार समकोण बनेगा और एक बार समकोण ठीक 9 बजे बनेगा। इसी तरह आप लोग देखेंगे घड़ी की सुइयों को मिला करके तो 9 से 10 बजे के बीच एक बार समकोण बनेगा और 10 से 11 के बीच 2 बार और 11 से 12 के बीच 2 बार समकोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको बताए थे कि यहाँ पर समकोण कितनी बार बना है, एक बार बना है, एक बार नहीं बना है। अब यहाँ पर जो ये समकोण बना है इसकी काउंटिंग हम इसके पीछे करेंगे। जब इसके पीछे करेंगे तो 2 से 3 बजे के बीच में कितनी बार समकोण बन जाएगा, 2 बार। और यहाँ पर कितनी बार बनेगा, एक बार। इसी तरह देखिए यहाँ पर जो है 9 से 10 बजे के बीच में जो एक बार समकोण बना है और 8 से 9 बजे के बीच में कितनी बार बना है, एक बार। और एक ठीक बना है 9 बजे, तो इसको हम पीछे ला करके जोड़ लेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 2 बार। तो देखिए वरीयता के क्रम में चूंकि सुइयां क्लॉकवाइज चलती है 8 बज करके मतलब कुछ मिनट पर ही क्या होता है, 8 बज करके 60 मिनट पर ही समकोण बना है। इसका मतलब इसे हम किसके बीच काउंट करेंगे, 8 और 9 बजे के बीच काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बना कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। यह पॉइंट आपको नोट करना है। पहला पॉइंट क्या बना, घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, लेकिन क्या देखिए, लेकिन 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच, 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच केवल एक बार समकोण बनाती हैं। इसी तरह 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच केवल एक बार समकोण बनाती हैं। अब वरीयता के क्रम में एक बार ठीक 3 बजे और एक बार ठीक 9 बजे समकोण बनाती हैं, जिसे हम हमेशा पीछे के मानों में काउंट करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 2 से 3 बजे के बीच में 2 बार समकोण बनाती हैं और 8 से 9 बजे के बीच में 2 बार समकोण बनाती हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए आपको क्या नोट करना होगा। इसलिए घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां, इसके पहले का पॉइंट क्या लिखाए थे, घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, लेकिन अब अगला पॉइंट देखिए क्या समझना है। लेकिन के बाद 3 से 4 और 9 से 10, 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में केवल एक बार समकोण बनाती हैं। उम्मीद है पॉइंट नोट कर लिए होंगे। एक बार फिर से सुनिए, घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में केवल एक बार समकोण बनाती हैं। तो जब केवल एक बार समकोण बनाती हैं तो अगर हम एक पूर्ण चक्कर में काउंट करें तो एक पूर्ण चक्कर में होगा 12 घंटा
और 12 घंटा में 12 दूना कितना होना चाहिए, 24। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ, मतलब जो 24 में 2 एक्स्ट्रा काउंट कर लिए उसे घटा लें, यानी हम कह सकते हैं घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितना बार समकोण बनाती हैं, तो 24 में से 2 घटा लेंगे, कितना बार आ जाएगा, 22 बार। तो आपको ये पॉइंट देखिए नोट करना है, चूंकि यह पेपर में कई बार आ चुका प्रश्न है कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती हैं। तो देखिए 12 घंटा में 22 बार समकोण बनाती हैं, तो 24 घंटा में कितनी बार समकोण बना लेंगे, तो 44 बार समकोण बना लेंगी। यानी घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 24 घंटा में 44 बार समकोण बनाती हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि वह जो है एक दिन में कितनी बार समकोण बनाएंगी, तो एक दिन में भी 44 बार समकोण बनाएंगी। अभी हाल ही के पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 2 दिन में कितनी बार समकोण बनाती हैं। तो जब एक दिन में 44 बार बनाती हैं तो 2 दिन में कितनी बार बना लेंगी, तो 2 दिन में बना लेंगी 44 गुणे कितना, 2, मतलब 88 बार कोण बनाएंगी। यानी 88 बार क्या कर लेंगी, समकोण बना लेंगी। अगर कोई कहते 3 दिन में कितनी बार समकोण बनाएंगी, तो आप क्या करेंगे, 44 में 3 से गुणा करा देंगे। तो उम्मीद है आज के पॉइंटों को आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अन्य क्वेश्चन बनते हैं कि 12 से 8 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनाएंगी, या जो है 12 से 11 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनाएंगी। तो ऐसे वाले प्रश्नों को हम आगे कवर कर देंगे, या कह दिया जाए 50 घंटा में कितनी बार समकोण बनाएंगी, तो इसे हम अगली क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है इन पॉइंटों को आप सभी लोग समझ गए होंगे, और आपको यह याद कर लेना है, हम फिर से एक बार बताते हैं आपको, घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं, और इसके बाद क्या बताए थे, 6 से 7 बजे के बीच में विपरीत नहीं होती हैं, और जो है 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के बीच में समकोण केवल 1 बार बनाती हैं। प्रत्येक घंटे में समकोण 2 बार बनता है, लेकिन 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के बीच में केवल समकोण 1 बार बनता है। यानी 12 घंटा में समकोण कितनी बार बनता है, तो 12 घंटा में समकोण बनता है 22 बार, इसलिए 24 घंटा में मतलब एक दिन में हो जाता है 44 बार, और 2 दिन में कितना हो जाएगा, 44 का दुगना यानी 88 बार हो जाएगा। तो उम्मीद है इन पॉइंटों को आप सभी लोग बहुत आराम से समझ गए होंगे। यदि हमारी क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई है, तो हमारे सपोर्ट के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।